जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 22 जून से लेकर 28 जून तक कैसा रहने वाला है आपके लिए? आइए इसको जानते हैं, विशेष तौर पर चंद्रमा के आधार पर कि 22 और 23 तारीख में चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में है। यहाँ चंद्रमा आपकी राशि से 12वें घर। 12वां घर हमेशा से खर्च का, कोई नुकसान, कोई दूरी, कोई यात्रा, इनके लिए जाना जाता है कि अगर चंद्रमा वहां आए तो हम क्या कहेंगे भी इस दौरान आपके सेल्फ एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, इस दौरान आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, नहीं अपने आप को खर्च करना पड़ेगा। कभी-कभी कोई यात्रा करना, कोई यात्रा पे खर्च होना भी इस दौरान संभव है। क्योंकि चंद्रमा कर्म स्थान के मालिक होकर वहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए स्थिति बताती है कार्य क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की यात्रा संभव है। बहुत बार नौकरी के लिए आजकल लोग बात 2-3 दिन के लिए कोई बाहर चले गए, या आपका व्यापार है, आप बाहर चल के कोई काम कर रहे हैं, या आपको दूर स्थान से जुड़कर कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है, वो भी हम इसमें कह सकते हैं। अब 24, 25 और 26 तारीख में चंद्रमा बहुत स्ट्रांग अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि एक तो वो आपकी राशि में होंगे, तुला राशि के अंदर चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा के पास कोई ग्रह नहीं, कोई ग्रह उसको देखेगा नहीं, कर्म के मालिक होकर यहाँ है, यानी चंद्रमा पूर्ण बली है। पूर्ण बलिए तो सबसे ज्यादा इसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो प्रोफेशनल लाइफ पे है। आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो व्यापार कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट आपका यहाँ पे दिखाई देता है कि ये स्थिति आपके जीवन में बताती है कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं बन रहा, व्यापार नहीं चल रहा, उनके लिए ये एक प्रगतिदायक समय है कि आपको इस दौरान वो अवसर मिलेंगे जिसमें आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं तो उस कार्य की सफलता आपको यहाँ से दिखाई देती है, उस कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की आपको यहाँ से दिखाई देती है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हमें दिखता है कि भी बहुत खास होने वाले हैं ये 3 दिन, 24, 25 और 26, जिसमें जीवन में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता की स्थितियां दिखाई दे रही है। अब यही चंद्रमा नीच के हो जाते हैं कब? 27 और 28 तारीख में दूसरे घर यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। अब नीच का ग्रह होते ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन यहाँ पर दशमेश चंद्रमा दूसरे घर में, कि कर्म का मालिक दूसरे भाव में है तो ये धन योग है। मंगल उसको 8वें घर से देख रहे हैं, नीच भंग राजयोग है। उच्च के गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन इस बात को पूर्ण रूप से जाहिर कर देता है कि भाई बृहस्पति का उच्च का होकर दृष्टि देना और मंगल के दृष्टि चंद्रमा को नीच भंग भी करती है और बली भी करती है, यानी ये स्थिति भी फाइनेंशियली और प्रोफेशनली पॉजिटिव ही है। अगर देखा जाए तो हफ्ते के बाद के जो 5 दिन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम।